जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, जो पैड का पेपर हुआ उसका मैथ डीआई जो है और मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और पॉलिटी के भी हम आपको 5 फिलहाल मतलब डीआई के हम 5 क्वेश्चनों का सलूशन और मैथ के जो क्वेश्चन है उनका सलूशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा फटाफट आप। बहुत ही इसमें एक ही क्वेश्चन मात्र जो है हटके आया, जो हमने आपको नहीं पढ़ाया, वरना पूरा पेपर ही जो डीआई और मैथ के हैं पूरा पेपर मिल ही रहा सेम। चलिए, पैटर्न सेम है, संख्याओं की तो बात नहीं करेंगे। आइए भाई देखते हैं। देखिएगा फटाफट, यह क्वेश्चन करेंगे। पहले है 11 से 15 और 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो टेबल वाला है, तो हम ये आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। फिलहाल पेपर तो सबके ही पास पहुंच गया होगा, तो अपना वहाँ देख लें। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित तालिका में अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ऐसे तालिका वाला है, ये ऐसे। इसमें 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ये वेतन में इतना इतना है, ईंधन परिवहन इतना है, बोनस पर इतना है, ऋणों पर इतना है, कर पे इतना है। ये पेपर आप कल ले जाएंगे तो दूसरा सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही पेपर आएगा। कल को भी आप इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा, तो हम यहाँ दिखा भी देंगे अगर दिखाने को, वरना फिलहाल पेपर सबके पास है। तो इसमें कह रहा है आप हो सकता है किसी आपके पास जो पेपर पहुँचे उसमें अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखिएगा 2000 ये दे रखा 11, 12, 13, 14, 15 तक है। कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेतन है, ईंधन तथा परिवहन है, बोनस है, ऋणों पर ब्याज है और कर है यानी टैक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस पर कुल राशि। तो बोनस का आप सारा जोड़ लीजिए, कितना 1.52, 1.52, 2.84 हम ऐसे ही बता देंगे, व्यू आपको दे देंगे। ठीक है, आप करते रहना। 68 और कितना हो जाएगा 2.96। ये कह रहा है कि वेतन की दी गई अवधि के दौरान भुगतान की, वेतन पर कंपनी के दौरान भुगतान की गई बोनस पर कुल राशि। तो भाई बोनस पर कुल जोड़ लेंगे, यहाँ से जितना आएगा। बोनस पर व्यय की गई कुल राशि, इस अवधि के दौरान वेतन पर कुल राशि का लगभग कितना है। तो वेतन पर देखो ये 300 है, वेतन वाला 300 है, इसमें 340। फिर से हम बताना चाहेंगे 11 से 15 क्वेश्चन है, टेबल वाला है, आपके उसमें अलग हो सकता है, तो वहाँ पे देख लें, क्वेश्चन देख के आप वहाँ पर पहुँच जाएं। 340 है और ये कितना है 524 है, 340 है और ये कितना है 450 है। तो भाई आप इसका जोड़ लीजिए टोटल, इसका टोटल जोड़ लीजिए। ये बोला दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। तो ये इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना परसेंट है। तो इसे जोड़कर ऊपर रखेंगे और इसे जोड़कर कहाँ रखेंगे, नीचे, क्योंकि हमने आपको बताया था इसके साथ का से मेल लगा रहे वो कहाँ रहता है, नीचे। तो ये नीचे रहेगा ये वाला वैल्यू जोड़ के, और ये वैल्यू ऊपर रहेगी, गुणा 100 से कर देंगे। तो 0 इसमें कितना आ जाएगा 6%। 0 कितना आ जाएगा 6%। पहला क्वेश्चन सभी लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए प्रोसेस बता देंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाए पेपर में। चलिए भाई आगे, ये था 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। तो आप देखो 2011 में जोड़िएगा इन मदों पर, तो 2011 में कितना 300, और जो वेतन पर 300 है, ईंधन पर कितना 100 है, और बोनस पर 2 है, और इस पर कितना 13.4 है, और कर पर कितना 85। तो 2000 आप 11 का जोड़ेंगे, ये 2011 का है, और 2015 है। 2015 में क्या कह रहा है, 2015 में कुल व्यय, तो 2015 में 450, 152। देखो हम पूरा नहीं सोल्यूशन करेंगे, वरना थोड़ा 2.96 एक आपको हिंट मिल जाएगी, और 39.4 और कितना 88। इन सभी को जोड़ेंगे। ये कह रहा 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का, तो ये जोड़ के ऊपर रखेंगे, ये जोड़ के नीचे रखेंगे, और गुणा क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करके निकाल लेंगे। तो इसका आंसर लगभग आएगा 68.33%। 68.33% आएगा। सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, प्रोसेस बताएंगे हम आपको। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, प्रोसेस बता देंगे, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो पैट में क्या है, पैट में जो पहली शिफ्ट में पेपर आया है ना,
सेम उसी पैटर्न पर दूसरे, सिर्फ नंबर चेंज मिलेगा, पैटर्न आपका वही रहेगा। तो इसीलिए हम इसका तरीका एक बता देंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको उसमें हेल्प मिल सके। चलिए भाई आगे देखें। 15 ये का 12 नंबर जो था इसमें इस सेट में 12 नंबर था। 13 नंबर देखें, कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति ब्याज की औसत दर कितनी चुकानी पड़ी। तो देखिए ब्याज दर, कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज दर, प्रतिवर्ष ब्याज, ऋणों पर ब्याज, तो ये 13 ये जोड़ेंगे 13.4 और ये 22.5 और 31.6 और 26.4 और 39.4, इन सबको जोड़ के आप किससे भाग दे देंगे, 3 2 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग, सबको जोड़कर 5 से भाग देंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 26.66 लाख, 26.66 लाख। तो ऐसे कर लेंगे सभी लोग। चलिए भाई सभी जोड़ के और 5 से भाग दे देंगे। आइए चलिए फिर देखिए आप 13 नंबर देखिए, हो गया 13। 14 नंबर देखिए भाई, 14 नंबर है इसमें, कह रहे सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात। तो सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, तो करों पर कितना आए, 85, 110, 75, 78, 88, इन सभी को जोड़ेंगे मेरे भाई, आप सबको जोड़ेंगे, ये एक तरफ लिखेंगे। आइए फिर कह रहा है ईंधन और परिवहन पर व्यय, कुल व्यय, ईंधन और परिवहन यानी 100 को जोड़ेंगे, 100 को 112, 105, 135, 152, इन्हें सबको जोड़ेंगे। इन दोनों के बीच क्या ऐसे रेशियो निकाल लेंगे काट पीट के। तो यहाँ कितना 5 5 10 2 12 4 14 यानी 4 और 8 8 16 16 5 21 21 26 यानी 6। तो यहाँ से देखिए कौन सा आ जाएगा आपका, अगर अनुमान लगाएं हम तो 6 है इधर। तो भाई काट पीट लेना जो भी आए, मतलब आप देख लेना एक बार, हम चलो जोड़ के ये बता दे रहे हैं। 8 8 16 कितना आया ये, 8 8 16 16 और 5 21 21 26 कहाँ से लगा 2 8 तो 10 7 17 17 और 7 17 7 7 14 है ना, 24 24 और ये कितना हो जाएगा 35 35 और 8 43 है ना, 35 8 5 13 43। ठीक है, यहाँ जोड़िए 3 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा ये, और 9 यहाँ हासिल 5 5 10, यहाँ 1 हासिल लगा 10। ठीक है, कितना 5 3 8 1 9 1 हासिल लगा 10 हासिल लगा 1 4 5 और 3 6। देखिए भाई काटो पीटो से कितना बार कट जाएगा, 4 से काटो 4 एकम 4 4 नेम 36, वैसे 109 आ गया। देखो किस ऑप्शन में 109 है, तो 108 ये 4 एकम 4 कितना 2 बचा, 4 5 20 4 एकम 4, देखो आ गया हमारा आंसर 109 अनुपात 151, यानी कौन सा डी ऑप्शन सही है। तो ऐसा आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मात्र इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे थोड़ा टाइम लेगा, वरना 3 के जो 4 बाकी है सब आपसे आराम से बन जाएंगे। जो पढ़ाया हमने आपको उसी बेस पर आए हैं, सेम हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो हमने आपको क्लास में सेम करवाया है वो भी। देखिए आइए भाई आगे देखिएगा, वर्ष 2013 के दौरान इन सभी मदों पर कुल व्यय। तो 2013 में देखिए यानी वेतन पर 340 है, ईंधन तथा परिवहन पर 112 है और इस पर 1.52 है, और मेरे भाई इसमें देखिए 22.5 है और इसमें 110 है। सबको जोड़ेंगे आप, कुल व्यय पूछा ना, सबको जोड़ लेंगे तो 300, ये 400 और 400 ये कितना हो जाएगा 400 और 100 500, लगभग जो है 500 से ऊपर ही जाएगा ये। तो जोड़ लेंगे, जितना आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए भाई ये हो गया। चलिए अब आगे आ जाइए, 16 से 20 तक देखते हैं। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए हल सॉल्व। आइए यही क्वेश्चन जो है यानी जो इसमें 16 से 20 तक है इस वाले साइड में, यही क्वेश्चन थोड़ा अलग है हटके, वरना ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट। आइए ये बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कार खरीदी और 10 दिन किराए पर रखी। तालिका का पढ़ें और उसका मतलब आंसर दीजिए। तो इसमें अलग अलग कारें हैं, अल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है और क्वाड है। चलिए इसमें पहला 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अल्टो और क्वाड 10 दिनों के दौरान औसत गति समान गति एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक क्वाड कौन सी है, एक आल्टो है और कौन सी है, और क्वाड है। चलिए भाई एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रही हैं और इनके बीच की दूरी हो 2300 किलोमीटर है। कितनी है 2300 किलोमीटर। 2300 किलोमीटर है। मिलने के बाद एक दूसरे यानी यहाँ पे मिल गई, ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी, तो इनका क्या बताना है, इनके मिलने के बाद एक दूसरे
अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय का अंतर बताइए। तो समय का अंतर निकालना है आपको। तो मेरे भाई देख लीजिए आप समय का अंतर। तो ये अल्टो की अगर बात करें, अल्टो 25 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर खाएगी तो 25 किलोमीटर जाएगी। तो मेरे भाई बताइए, इसने 10 लीटर तेल खाया होगा तो कितना गई होगी? 250 किलोमीटर गई होगी। कितना? 250 किलोमीटर। और कितना घंटा लिया? 50। तो यहाँ से स्पीड निकालोगे कितना आ जाएगा? 5। ऐसे आ जाओ, क्विड में कितना? 25 की स्पीड से इसने 20 लीटर तेल खाया तो कितना गई होगी? 500। और 100 घंटे में तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 4, यानी इसका भी कितना? 5। तो देखिए भाई, स्पीड दूरी यही कवर करनी है। इसका क्या है? ये चाल आ गई, तो चाल दोनों की समान है, तो इनका समय क्या होगा फिर भाई? यानी समय का अंतर क्या होगा? 0 होगा। यानी समय जो क्या लोगे? बराबर लेंगी, क्योंकि स्पीड बराबर है और दूरी भी यही कवर करनी है। यानी यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 0 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, आगे देखें इसका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहा है 10 किलोमीटर के दौरान मिनी कार, उसकी गति औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी इतनी है, औसत 875 है ये मिनी कार द्वारा, और उसका कितना है? उसका है 990 किलोमीटर। देखिए मिनी कार कह रहा है, मिनी कार उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर और 10 दिनों में, और स्विफ्ट द्वारा औसत गति जो है 990 किलोमीटर की औसत गति से समय का अनुपात बताइए। तो दूरी ये है भैया, हमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय निकालने के लिए हमें या दूरी तो दे रखी है, हमें चाल और चाहिए। क्या चाहिए? चाल से हम भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? समय। तो देखिए चाल निकाल लीजिए, दूरी तो ये है आपकी ऑलरेडी, चाल निकालिए। किसकी चाल निकालना? पहले आपको मिनी कार की चाल निकालना है। आइए मिनी कार में आइए भाई। मिनी कार का कितना है? मिनी कार का 20 का स्पीड से और 12 लीटर तेल खाती है। तो चाल ये कितना? 20 की स्पीड से भाई, कोई अगर मान लो 20 लीटर, एक लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, तो 12 लीटर में 20 गुणा 12 जाएगी, यानी इतना किलोमीटर। और ये कितना समय लिया इसने समय लिया है 80 घंटे। तो 80 ऊपर पहुंचा दें हम। चलिए इस 80 को ऊपर पहुंचा दिया। यहाँ आइए, यहाँ देखिए आप आके, ये 990 है ना, 990 है। और कितना? कौन सी है ये हमारी है, ये है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट में देखिए, स्विफ्ट में कितना? 22 की स्पीड से 10 लीटर और कितना? 55। तो 55 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। काटा पीटी करो भाई, 20 चौक 80, 4 तियाँ 12, 7 5 12, और ये कट जाएगा 7 5 12 नहीं कटेगा। ये 5 देखो, ये काटो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 नेम 99, 0 से 0 कट गया। ओके भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। 5 काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 काट दो, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 55 25। चलिए 3 से काटो, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 2 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो इधर कितना? इधर 3 बचा ना, इधर 3 बचा, इधर 2 बचा। चलिए ये कितना हो जाएगा? अनुपात पूछा ना इसका है, अनुपात भाई 1 मिनट, कितना रेशियो आ रहा है? चलिए काटो यार, किससे कटेगा? गलत तो नहीं काट दिया। 3 से 25, 55 ही है, ये 55 ही है। चलिए कहाँ पे गलती हो गई? 0 से 0 कटा, 25, 1 मिनट भाई। कितना? ये 875 है। और कितना? मिनी कार है ये। तो मिनी कार कितना? 20 की स्पीड से 25 लीटर खाती है। यहाँ 25 था भैया, कितना? ये 80। मिनी कार था ना, मिनी कार है हमारी यहाँ पे 20 की स्पीड से 25 लीटर 80 घंटे में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 990 था, कितना स्पीड कितना है? देखिए 20 कौन सा है? स्विफ्ट कितना? 22 किलोमीटर। जैसे 22 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, 22 किलोमीटर जाती है भाई, कितना? 1 लीटर में। और इधर दे रखा है कि 12 लीटर, स्विफ्ट ने जो है 10 लीटर तेल खाया, तो 10 लीटर तेल खाया होगा तो 1 लीटर में 22 किलोमीटर, तो 10 लीटर में कितनी? 220 किलोमीटर जाएगी, नहीं जाएगी? तो ये दूरी आ गई। दूरी में हम समय से भाग देते तो ये क्या निकला? चाल। और ये चाल है पूरी और ये दूरी है, तो दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय। तो ये पूरा समय आ गया। ऐसे देखिए, ये क्या था? दूरी में समय से भाग दिया, ये निकला चाल, और दूरी में हमने चाल से भाग दिया तो निकला समय। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। 55 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। यहाँ से हटा दो, ये 80 हटा दो, यहाँ से काटो पीटो। 11 99
और सॉरी 11 दूनी 22, 11 नेम 99, 2, 10 से ये कट गया। ठीक है, चलिए आइए ये काटो, 25 चौका 100, 4, और भाई आइए यहाँ पे 5 काट दो, 5 एकम 5, 5 काटो, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, आइए भाई 5 सत्ते 35, अब देखो कटेगा, इधर 5 बचा ना, 25 सत्ते 175, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और ये कितना 11 नेम 99। तो हम आपको सिर्फ प्रोसेस बताएंगे अब। 56 अनुपात 99 आ गया आपका। चलिए भाई मिटाएं से, चलिए यही क्वेश्चन सिर्फ है थोड़ा, वरना तो सिर्फ सिंपल ही है। आगे देखिए, आगे आपका 10 दिनों का अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात। सिंपल है एकदम, बच्चा वाला क्वेश्चन। देखिए भाई 10 दिनों का किसका पूछा है, टियागो और अल्टो। और टियागो, अल्टो कहाँ है, अल्टो है हमारा 25 का स्पीड से 10 दिन में इतना। किसका अनुपात पूछा है इसने, गति का। तो दूरी हो गई, और बट्टे किससे भाग दे देंगे, 50 से भाग दे देंगे। इसमें 10 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 इधर भी होगा 10 इधर भी होगा। आइए आगे, और टियागो का कितना है, देखिए टियागो है 30 का स्पीड से और 12 लीटर, और कितना समय लिया, समय लिया इसने 50। एक बार हम आपको फिर समझाना चाहेंगे क्वेश्चन। देखिए ये दे रखा है 25 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर खाएगी तो 25 किलोमीटर जाएगी। हम क्या भाई 1 लीटर आपके पास तेल है तो आप 25 किलोमीटर जा सकते हैं। बताइए 10 लीटर तेल है तो आप कितना जाएंगे, 250 किलोमीटर जा सकते नहीं जा सकते, बताओ। ये क्या होगी, दूरी होगी नहीं होगी, ये दूरी है, और 50 घंटे चलती है वो, तो कितना हो गया, ये दूरी और बटे चाल, दूरी बटे सॉरी समय, तो क्या निकला ये चाल। दूरी ये हो गई, समय ये हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, तो क्या हो गया चाल। दूरी ये हो गई और समय ये हो गया। काटा पीटी कर लो भाई, 50 दोनों 50 है, यहाँ 50 50। चलिए 0 से 0 कट गया, 12 3 36, तो कितना हो जाएगा 25 अनुपात 36। कितना हो जाएगा 25 अनुपात 36। देखिए भाई कौन सा है, 25 अनुपात 36, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, टफ नहीं है मगर थोड़ा हटके है क्वेश्चन, मगर टफ नहीं है भाई। ये क्वेश्चन इसमें देखिए आगे, ये कह रहा है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का कितना है। तो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी, तो मेरे भाई आइए आप, टियागो ने देखो कितना कवर किया है, टियागो ने देखिए, टियागो ने 30 का स्पीड, 1 लीटर जाती है, 1 लीटर खाती तो 30 किलोमीटर जाती है, 12 लीटर खाएगी तो 12 3 36 जाएगी। ठीक है, 360 ये हो गया। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी बताएं। अच्छा, दूरी का अनुपात बताना है, और कितना 10 दिन में गई है ये। आइए 30, ये क्या हो गई टियागो, ये आपकी टियागो और मिनी आइए, मिनी जो 25 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, तो 20 लीटर में कितना जाएगी, 25 गुणा 20, और 100 घंटे यहाँ लिए इसने। यहाँ इसने कितना लिया था, यहाँ इसने लिया था टियागो ने 50, उससे गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए काटा पीटी करो भाई। ठीक है, दूरी तो चाल, ये दूरी हुई है, हमसे किसका इसने अनुपात पूछा है, दूरी का पूछा है ना, तो इसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इसमें 10 से कर दो, इसमें 10 से कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। काटो भाई काटो, 0 से 0 कटा, और 2 से काटो 6 कट गया, 6 3 18, और ये कितना 25, तो 18 अनुपात कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, 18 अनुपात 25, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई, दूरी का अनुपात बताना है ना। दूरी यानी टियागो 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती, तो 12 लीटर में इतना जाएगी, और भाई 10 दिन का 10 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। और मिनी देखो 20 किलोमीटर 1 लीटर में जाती, तो 25 में कितना जाएगा, मिनी तो था ना, तो बस गुणा कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में कुल तय की गई कुल दूरी ए और बी, यानी ए 50 घंटे, ए जो है 50 घंटे में तय करता है, और बी कितने घंटे में तय करता है, बी जो है 300 घंटे में तय करता है। इनका अंतर बताना है आपको, तो सबका जोड़ लीजिए। आइए जोड़िए भाई, यहाँ अगर बात करें अल्टो 1 लीटर में जाता है 25, तो 10 लीटर में कितना दूरी कवर करेगा, 250 किलोमीटर। ये देखिए 22 किलोमीटर जाता है 1 लीटर में, तो 10 लीटर में कितना जाएगा 220।
ये देखिए कितना 30 किलोमीटर जाता है 12 1 लीटर में, तो 12 में कितना जाएगा, 12 3 36 360, ये कितना 20 जाता है, और एक 25 लीटर में कितना जाएगा, 25 दूनी 50 500, और ये कितना 25 और कितना 20 लीटर में, तो ये भी 500, जोड़िए ने 500 500 1000 1000 1000 और 3 2 5 15 15 17 17 और 100 1700, कितना हो जाएगा 17 1830, तो 1830 ये 1830 ये भी है, 1830 ये भी, इन दोनों का अंतर बताना है हमें। ये ए ने कवर किया है, ये बी ने, ये बी का है, ये ए का है, और 10 दिन का है, तो 10 से इसमें भी गुणा कर दो, 10 से तो बाद में कर देंगे 10 से गुणा हम, ठीक है। पहले अंतर निकाल लीजिए, 300 एलसीएम लिया, 50 दूनी यहाँ 2 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 36 और 18 330, माइनस करिए 1830 ही बचेगा, और बटे 300 और गुणा 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 छक 18 3 एकम 3, तो कितना जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हमें बनाना तो नहीं है, वैसे हम बना दे रहे हैं फिर भी, तो क्वेश्चन अलग है थोड़ा, इसलिए बना दे रहे हैं, ठीक है, बनना नहीं बनाते हम, ये है। चलिए भाई, ये सारे आपके क्वेश्चन खत्म हुए। ये आइए, ये कह रहा 21 नंबर क्वेश्चन है, ये अब है 21 से 25 नंबर, 21 से 25 नंबर ग्राफ वाला है, ऐसे ग्राफ वाला है। यहाँ पे कह रहा है 21 से 25 ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कह रहा 2000 में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 2000 में जो है कर्मचारियों की संख्या 5000 है। समझाएंगे सिर्फ हम आपको, 2000 में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5000। आइए, एक ये वाला, एक ये, इसमें बहुत कम ये जो फोटो आया हमारे पास है, ये बहुत कम अंतर दिख रहा है इसमें है, तो आप थोड़ा हो सकता है वो वरना तो हम सही बनाएंगे बताएंगे, तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है भाई यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ नहीं दिख रहा है। फिर भी हम आपको लॉजिक समझा दे रहे हैं। इसका लॉजिक क्या कहता है इसका, ये कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताइए आप। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, 1 मिनट रुके भाई, आइए, तो देखिए इसमें एक ये वाला ऐसे ग्राफ चला गया है इसमें, तो इसमें छोड़ने वाले ये कह रहा 2001 से 2006, 2001 से 2006 6 वर्ष दे रखे इसमें, कंपनी में आने वाले और जाने वालों दे रखा है, यानी एक ग्राफ आने वालों का है, एक ग्राफ जाने वालों का है, एक आने वालों का है, एक जाने वाले का है। तो देखिएगा 2000 में फिक्स है कि 5000, ना इसमें कोई आया ना आया जाया। तो 2000 में देखिए, 2001 की बात करें तो इसमें लोग जो है 500 आए हमारे हिसाब से, इसमें जो हम देख पा रहे हैं सही से नहीं दिख रहा है, और 400 लोगों ने छोड़ा है, जो ऊपर वाला है वो आने वालों का, नीचे वाला जाने वालों का। तो भाई कितना लोग, यानी 500 तो आए, 400 चले गए, तो कितना बचा 100। तो 2000 में 5000 थे, तो 100 इसमें और ऐड हो गए, कितना हो गया 5100। चलिए फिर 2002 में देखें, 600 लोग जो है चले गए, 600 लोग चले गए और 450 लोग आ गए, तो 600 चले गए, तो इसका मतलब 150 लोग कम पड़ रहे हैं अभी। और चलिए ये हम इधर जोड़ ले रहे हैं, 100 उधर हमारे 2001 में 100 लोग आने वाले बचे थे, 100 लोग, और इसमें 150 लोग जाने वाले रह गए। इसमें आइए 600 लोग जो हैं 550, 600 लोग बात करें हम, 600 इसमें हमारे कितने हैं आने वाले हैं, 550 जाने वाले हैं, तो कितना बचेगा 50 बचेगा, प्लस का 50। तो देखिए कितना 150, यानी 150 ही अभी हमारे आने वाले हैं, 150 जाने वाले बच्चे, तो कितना हो जाएगा, यानी 0, इसका मतलब 0 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 5000, इसमें कितना हो जाएगा 5000। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये कह रहा 2001 से 2003 में कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितना % का वृद्धि हुआ है। तो 2001, अब देखिए ये कितना 100 जुड़ेगा ना इसमें, तो कितना 5100 हो जाएगा भाई मेरे। देखो 2000 में कितना है, 2000 में है 5000, और 2001 में यानी कितना आया 500 आया था, 400 गया था, तो कितना बचा 100 और एक्स्ट्रा है अभी, तो कितना हो जाएगा 2001 में 5100, 2001, और 2002 में कितना हो जाएगा, 2002 में आप देखिएगा, 2002 में हमारा 150 कितना कम पड़ रहा था उसमें, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इसे, इसमें जो है
इसमें जो है 50 यानी 150 की कमी हो रही थी, 150 की कमी कर दो इसमें से तो 100 यानी 4950। ये 2002 में है, 2002 में। 2003 में अभी हमने कितना निकाला 5000, तो कितने की कमी वृद्धि हो गई 50 की, किससे 4950 गुणा 100, तो लगभग जो है आपका 1% आ जाएगा, लगभग कितना 1%। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। 2003 में आपको लेना है टोटल जो आने करने वाले हैं, और 2006 में ऊपर 2003 का लिखेंगे, नीचे 2006 का लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। कर्मचारी कितने हैं जो काम करने वाले, उनका ग्राफ जो बना वो ले लेना है, और 2006 में जो काम करने वाले उनका, तो ये नीचे लिखना है, ऐसे बनाएंगे आप। आइए 24 नंबर इसमें क्वेश्चन है, कह रहा दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, यानी सबसे कम कहाँ शामिल हुआ है वो संख्या ऊपर लिखनी है। सबसे कम कहाँ शामिल हुआ है और सबसे अधिक कहाँ, सबसे अधिक, एक मिनट, ये कह रहा है कंपनी के दौरान शामिल होने वाले कर्मचारियों की सबसे कम कहाँ शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, यानी सबसे कम कहाँ शामिल हुआ है। और फिर आपको बताना है इसमें कि कंपनी छोड़ने और कंपनी छोड़ने वाले, ये छोड़ने वाले अधिकतम लेना है और आने वाले कम से कम लेना है, तो ऊपर नीचे लिख के रेशियो निकाल लेना है आपको। चलिए भाई कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में, ये आपको देखो 2000 चेक करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी सिर्फ छोड़ने वालों की बात कर रहा है ये, तो जो छोड़ने वाला ग्राफ होगा उसको पकड़ोगे और चेक करोगे आप 2003, 2001 का, भाई 2001 का है ना, और 2004 का और 2002 का, इन सब का चेक करें जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि या कमी भी है, इसमें वृद्धि या कमी, जिसमें या सबसे ज़्यादा वृद्धि हो या सबसे ज़्यादा कमी हो, तो वही आपको लेना है। ऐसा क्वेश्चन करवाए हमने आपको क्लास में है बहुत सारे। चलिए ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, कह रहा 2015 और 2016, 2015-2016 का औसत उत्पादन दो। देखिए 2015 में कितना है 80 और 2016 में कितना है, ये है 60 से ऊपर है थोड़ा, तो 60 से ऊपर हम कितना मान ले 70 मान ले रहे से लगभग, है ना, कितना मान ले 70, या 65 मानना चाहो तो 65 भी मान सकते हो। 8 145 बटे 2 तो कितना हो जाएगा, तो 7 14 2 दूनी 4, 72.5 रहेगा। चलिए तो कह रहे किस में, तो 12 और 17, पहला ऑप्शन है 12 17, 12 में चेक करिए कितना है, 12 में है ये 60 के आसपास है, तो इसे हम मानेंगे 55। और देखिए 17 में कितना है, 17 में ये है यानी 80 बीच में है, तो इसे मानेंगे 90, तो 9 5 14 यानी 145 बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 12 और 17, 2012 और 17। चलिए आइए 27 नंबर, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों का उत्पादन लगभग, तो 2011 का नीचे लिखेंगे वैल्यू, 2011 में कितना है, 2011 में 40 है, और 2011 में कितना है, 2011 में 40 है, और 2018 में कितना है, 2018 में है 95, यानी 90 से ऊपर है थोड़ा। 55 का वृद्धि हुआ किससे, 40 से, गुणा 100, तो लगभग आपका 137% कुछ आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 28 नंबर, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष औसत उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि रहा, चेक करना पड़ेगा आपको। 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना रहा है, 2014 का लेंगे यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ, फिर आप 2012 से 2011 का लेंगे, 2017 में तो 2016 का लेंगे आप, और 2013 में तो 2012 का लेंगे, ऐसे तुलना करके आप निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा चुके हैं ऐसे। चलिए आगे आइए, कह रहे दिए, ये देखो ऐसे भी दो दिए गए वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो सबको आप जोड़ोगे, सबको जोड़ के औसत निकालोगे, हमारे हिसाब से लगभग आएगा 72 दशमलव कुछ आएगा इसका औसत। अब देखो किस में ज़्यादा है, एक तो 2018 में ज़्यादा है, एक 2017 में ज़्यादा है,
और एक 2000 हम बात करें 15 में ज़्यादा है और एक 2013 में ज़्यादा, 4 जगह ज़्यादा है, 16 में ज़्यादा नहीं, 16 में 70 के 65 के आसपास होगा, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 4। चलिए ये कह रहा 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग गिरावट आई। 2013 में कितना है? 2013 में है यानी 60, 80 से थोड़ा नीचे है तो 75 मान ले रहे हैं हम। और 2014 में कितना है? 2014 में 60, कितने की? 15 की गिरावट आ गई। किससे आ गई? 75 से, गुणा 100, 15 अपना 75, 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा? 20%। चलिए वैसे सिर्फ बता दें, वैसे सॉल्यूशन तो करवाना, वैसे आप खुद सॉल्व करें। आइए अगला देखिए। तो ये आपके ख़त्म हुए, ये क्वेश्चन थे भाई, ये DI के क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ के भी देख लीजिए, रीजनिंग के फिर इसके बाद ज़्यादा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो अब जिसमें आपको दिमाग, उसमें भी आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता, मगर 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते। 2 क्वेश्चन मान रहे कि जो नहीं बनते आपसे, फिलहाल 2 क्या, बल्कि एक ही क्वेश्चन जिसमें अंतर 0 आ रहा था, वो बहुत बड़ा है, बच्चा डर जाता, मगर आपको डरना नहीं है। चलिए देखिए मैथ के क्वेश्चन ले लीजिए इसमें, ये तो DI के थे। आइए मैथ के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन ये है। मैथ का क्वेश्चन है 5.21, सिंपल ये 6.32, और इसमें माइनस करना है, इसमें 2.92272, ठीक है। ये है, देखिए ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है भाई। हमने कभी कभी, आप जब DI हम आपको पढ़ाते थे तब बताते थे, इसमें सिर्फ इकाई अंक का यूज, 2 एकम 2, यहाँ से 2 आएगा लास्ट में, और यहाँ भी लास्ट में 2 है, तो 2 घट के क्या होगा? 0। तो देखो ऑप्शन में किस में 0 है, यानी 30, बी वाला 30, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए 61 नंबर, ये हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया सेम, सिर्फ अंकों में चेंज होगा तो होगा, वरना क्लास में हमने सेम क्वेश्चन करवाया। ये 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर, सेम मेरे भाई हमने क्वेश्चन करवाया था। हमने कहा था इंपॉर्टेंट भी बहुत है। 0. यहाँ कितना 2 0 है, यहाँ इसमें 1 का अंतर हो रहा होगा पॉइंटों में, ये कितना 0.0073 का होल स्क्वायर। हमने बताया था, देखो यहाँ 2 से पहले, यहाँ 3 से पहले, यहाँ 2 से पहले, यहाँ 3 से पहले, यहाँ 3 से पहले, यहाँ 4 से पहले है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने क्या बताया था, जब इनमें 1 का अंतर हो, पॉइंटों में 1 का अंतर है ना, जब 1 का अंतर है तो 1 लिखो, और बस 1 का मतलब 10 लिखो, 2 का अंतर हो तो 100 लिखो, ऐसे हमने बताया था। तो 1 का अंतर है तो क्या लिखो? 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो 10 ढाई 100, और रूट होता तो रूट लगा देते, स्क्वायर से रूट। हमने आपको उसमें यही वाला करवाया था क्वेश्चन, रूट वाला, मगर हमने अलग से ही बताया, हमने ये बताया था रूट नहीं हो तो 100 आंसर, रूट हो तो 10 आंसर। तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आंसर ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100। क्लास में सेम क्वेश्चन करवाया है, नंबर चेंज है सिर्फ। देखिए आइए कह रहा ये भी क्वेश्चन रीजनिंग जैसा है, कह रहा है 40% जो है एक्स पढ़ते हैं, और ये कितना है 50% वाई लोग पढ़ते हैं, और 10% दोनों वाले हैं। तो 40 ये केवल एक्स का कितना हो जाएगा 30, और केवल ये कितना हो जाएगा 40, 40 30 70 80% तो पढ़ने वाले हैं, 100% टोटल। तो नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे 20%। चलिए भाई ये कह रहा 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 गुणा 46 तो 4 का कितना है 45, तो 4 गुणा 45, तो 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 3 23, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16 यानी 180। कितना हो जाएगा 180, माइनस करो 0 और 13 में से 5 यानी 50, कितना 50, ठीक है, कितना आया 50। जी बिल्कुल, हमारा कितना आंसर 50 है ना। 5 चौक 20, 4 चौक 16 2 18, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 3 23, तो कितना हो जाएगा 50। तो इसमें क्या पूछा हमसे, पहले 4 का इतना है, 5 परिणामों का इतना, पहले 4 का तो 5वां परिणाम क्या, बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 50। चलिए ये बहुत सारे देखो 29.816 ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको क्लास में करवाया है। 77.44 भाई हमने क्या बताया था कि जब रूट में नंबर बैठा हो और उसमें पॉइंट लगा हो, तो पॉइंट के बाद हम जब ही बाहर निकाल सकते हैं पूरा परफेक्ट, जब उसके 5 जोड़े बन रहे हो। जोड़ा तो बन रहा है, इसका मतलब हम इसे आराम से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए तो देखो ये रूट में लिखा ना, तो परफेक्ट 101% किसी ना किसी नंबर का वर्ग होगा। ये हम कैसे पहचानेंगे, 4 किस में आता है 2 और
यानी 2 दूनी 4, एक और किस में आता है 8 64, यानी 2 और 8 में। जल्दी अब इससे एक पहले काटना है 77, यानी 77 वही देखिए है ना किसका हुआ ये। इसके बाद हमें देखना है कि 77 जो है एक काटना, ये किसका स्क्वायर जो है इससे छोटा है। 9 में 81 ज़्यादा 88 64, यानी 8 का, तो 8 यहाँ भी लिखो 8 यहाँ भी लिखो। 8 से एक नंबर बढ़ा लो ज़्यादा वाला, तो 9 8 72। देखो 72 से बड़ा छोटा, तो बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8.8 का स्क्वायर। आइए इसमें 6 किस में आता है, एक तो 3 6 36 में आता है, और किस में आता है 6 और 3 4 चौक 16, या एक तो 4 में आता है एक तो 6 में आता है। चलिए इससे एक पहले काटना है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर, एक ही काटना है, नंबर कितना भी लिखाओ, किसका स्क्वायर इससे छोटा है। आइए भाई इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो आपको स्क्वायर याद होगा तभी कर पाओगे। अगर हम 40 की बात करें तो 4 चौक 16 1600 होता है ना। तो अब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमें, फिर 50 का 2500 हो जाएगा। 50 की बात करें तो 55 का 30 हो जाएगा, यानी 55 54 का हो जाएगा। ये 54 का कितना, 54 का 55 का कितना होता है 30, यानी इससे छोटा हो जाएगा है ना। 55 का स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 54 का हो जाएगा। तो अब देखिए 544 का होगा कि 546 का, तो 54 गुणा 55 कर लेंगे। तो यहाँ से निकालिए 54 गुणा 55 गुणा करिए, 5 चौक 20, यहाँ से लगा 2, 5 चौक 20 और 5 चम 25 2 27, यहाँ भी तो 270, 0 7 7 14 2 4 1 5 और ये 25 40। हमारा क्या नंबर बढ़ा, तो बड़े का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 54, ये पॉइंट कितना 1 2 2 से पहले लग जाएगा, यानी 5.64, ये 8 दशमलव कितना हो जाएगा 8 6 8 6 14 8 5 13 1 14, तो 14.4 आ रहा है कोई 55 देखें यहाँ पे 55, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 8 5 13 8 5 13 और 1 14 13 ये किसका 29 यानी 25 55 का 25 और 5 चक्का 30 25 ज़्यादा हो गया, तो 54 का तो भी 54 का तो ज़्यादा ना हो जाए, तो ये हो जाएगा 54 का। देखो स्क्वायर कितना हो रहा है 54, तो 4 लेंगे 8 4 12 सॉरी 14.26, बिल्कुल हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 4 12 बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यह किसका हो जाएगा 5.46 का 5.46 का। यहाँ से कितना आया 8.8, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 4 12 का 2 8 5 13 1 14, तो 14.26 आंसर हमारा। चलिए सेम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं क्लास में। अब आपको भाई निकालना आ रहा होगा, जो तरीका हमने बताया आपको तब तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये 8 है 27 है 64 है 100 है, तो इसमें 100 अलग है क्योंकि 100 स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। चलिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, हमारा पहला ही टाइप है, तो कैलेंडर हमने आपको पढ़ाया है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कितने वर्षों का 4 वर्षों का, 6 से लेकर 10 तक एक लीप ईयर, कितना आ गया 5, तो इसमें 5 जोड़ दो क्योंकि आगे जा रहे हैं, तो 2 घटा दो, तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। चलिए आइए एंटोनियम सिनोनिम्स है। देखिए सभी किताबें पेपर हैं भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे हमने आपको। ये लिखा है नॉर्मल, ये तो आप कर ही लेंगे। नॉर्मल का कोड है PRPNLVM। तो देखिए इसमें कितना 18 4 जुड़ रहा है, इसमें कितना 2 जुड़ रहा है, इसमें कितना, देखिए इधर उधर लगाइए भाई, है ना, तो सिंपल ये कर ही लेंगे आप। ठीक है, NORMAL सही है, RPNLV। आइए तो ये अगर ऐसे करें हम, तो ये N, ये RPNLVM, अगर R यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ पे आ जाएगा, और Q में -1 कर दो, M यहाँ पे, L यहाँ पे, इसमें 1 प्लस, इसमें 15 है 1 प्लस, बिल्कुल सिंपल हो गया। ये R ये N 1 प्लस, ये इधर 1 प्लस, ऐसे निकाल देना आप अगला वाला। चलिए सभी किताबें पेपर हैं, सभी किताबें पेपर हैं। चलिए सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ
जर्नल कैलेंडर हैं। कैलेंडर, आइए हमारा है निष्कर्ष है कौन सा सही होगा। कुछ जर्नल किताबें हैं, आइए तो कुछ जर्नल किताबें यानी इन दोनों को जोड़ना है, जर्नल और किताब के बीच रिलेशन निकालना है। तो जर्नल और किताब के बीच अगर हम देखेंगे तो कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जर्नल इन्हें जोड़ सकते हैं क्या, हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 50 ये भी 50, इससे द्वारा नहीं जोड़ सकता। जर्नल और किताब यहाँ से भी मिल रहा मगर यहाँ कोई कॉमन नहीं है। तो कुछ जर्नल किताबें हैं, नहीं, गलत है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर जोड़ सकते हैं क्या हम इसे, नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों के पास 50-50 है। आप वैसे भी बना सकते हो, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, किताब और जर्नल, कुछ किताबें जर्नल हैं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। और इसमें है कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। किताब और कैलेंडर के बीच, किताब और कैलेंडर के बीच रिलेशन निकालना है तो यहाँ से तो जोड़ेगा नहीं। अच्छा वैसे बनाओ, ये इसने कह दिया सभी किताब पेपर हैं, सभी किताब पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। जब तक ना बोले तब तक नहीं कहना। चलिए आइए, तो कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल किताबें हैं, नहीं है भाई। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर नहीं है। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल, ये भी नहीं है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, इसमें तो कोई नहीं है। अगर हम यहाँ मिला नहीं सकते अपनी मर्जी से, कह रहा है जब तक नहीं कहेगा सभी किताबें पेपर हैं। चलिए कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर बिल्कुल जर्नल हैं। ये क्या सही पूछा, गलत है, इनमें कौन सा अनुसरण कर रहा है। तो कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल किताबें हैं, नहीं है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर नहीं है। कुछ किताबें जर्नल नहीं है, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल है, नहीं है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, किसी में नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। फिर सी वाला हो जाएगा भाई, इसे देखना पड़ेगा एक बार। चलिए ये रीजनिंग के हो गए आपके। आइए रीजनिंग का और बचा हुआ है। ये हो गया। अच्छा ये एक बचा है, इसमें ये है इशारा, ये रिलेशन वाला। एक महिला की इशारा करते हुए नीलेश ने कहा एक महिला की इशारा, भाई मेरी पत्नी, यानी नीलेश की पत्नी है, भाई मेरी पत्नी की दादा, भाई ये इसका बाप होगा या कोई माँ होगी, ये दादा, ठीक है। भाई मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, यानी ये इकलौती संतान है। भाई मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, या तो इसका पापा होगा ये। फिर भाई मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, यानी और कोई नहीं होगा इसका फिर, ठीक है। तो पापा होगा। तो कह रहा है महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो ये महिला है, ये कौन है, ये महिला। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि भाई मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, यानी इसके दादा की इकलौती संतान, यानी इसकी बुआ। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। पत्नी कह रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा भाई मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, इकलौती संतान की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, इकलौती संतान की इकलौती बेटी है ये, इसका दादा ये और इसकी इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो ये बाप भी हो सकता है फिर इसका, पापा, यानी इसके दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। कौन, वो महिला।
तो उसने कह दिया महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। गड़बड़ कर रहा है भाई ये, 1 मिनट भाई मेरे। एक महिला की इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा, यहाँ कोई होगा इसका दादा, ये हो गया दादा की इकलौती संतान, यानी एक ही इसका है, इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, यानी खुद यही है ना। तो सिंपल बात, उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ये, है ना। नीलेश की पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, तो बिल्कुल इसका मतलब इसकी क्या है, पत्नी है। चलिए भाई, तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे और डीआई के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, वरना तो आपके ठीक होंगे सब क्वेश्चन। चलिए भाई, तो वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार जाने से पहले, पेपर देने से पहले, ठीक है।